सभी मेरे प्रियजनों को मेरा नमस्कार तथा जय मसीह। आशा करता हूँ परमेश्वर की महान कृपा और अनुग्रह से कुशल मंगल है। आज का मुख्य विषय है प्रार्थना। प्रार्थना के प्रति उत्तर को 3 पाठ में बांटा गया है। तो आइए हम प्रार्थना के प्रथम पाठ परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के द्वारा प्रार्थना, प्रेयर विथ पर्सनल रिलेशनशिप इन गॉड को देखने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे पिता परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा सदा सर्वदा होती रहे। और आप सभी उपस्थित प्रियजनों को ख्रिस्त यीशु में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है आज के आराधना के इस दिन में, जो कि प्रभु ने ठहराया है, प्रभु की महिमा के लिए नियुक्त किया गया है। आज का मेरा विषय है प्रार्थना। मुख्य विषय है प्रार्थना। प्रार्थना के 3 विषयों को लेकर हम आ रहे हैं आज। सो आइए प्रार्थना के 3 विषयों को आज लेकर आते हैं। पहली प्रार्थना वो प्रार्थना जिसका जवाब हमें तुरंत मिल जाता है। विदिन द सेकेंड, विदिन आफ्टर द प्रेयर हमें जवाब मिल जाता है। दूसरी प्रार्थना रिजेक्टेड किया जाता है। हम प्रार्थना करते जाते हैं परंतु जवाब नहीं मिलता। 2 रीजन है उसके पीछे। वो रीजन क्या है हम देखेंगे। तीसरी प्रार्थना वो प्रार्थना हम प्रार्थना करते हैं, कभी रुकते हैं, कभी करते हैं, कभी रुकते हैं, कभी करते हैं और जवाब हमें मिलता है, मगर बहुत देर से। कभी कभार हम कंटिन्यू प्रार्थना करने के बाद भी हमारा जवाब बहुत देर से मिलता है। ये 3 मुख्य विषय आज हम अंतर ध्यान करने जाएंगे और हम सब बड़े ध्यान से इस वचन को सुनने, समझने और संचय करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही नहीं कहा कि मैं जीवन हूं, मैं जीवन का जल हूं, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और मुझसे पिए, क्योंकि वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। परमेश्वर का वचन जीवनदायक है और वह जीवन है। आज यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, आपके पास जीवन है। यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं है, तो जैसे अय्यूब के पुस्तक में लिखा गया है, जैसे आज भजन संहिता 90 अध्याय के 10वां पद में लिखा हुआ वचन को देखते हैं, हमारा जिंदगी वैसा ही बीत जाएगा। कुछ ही समय का, कुछ ही क्षणों का लगेगा। 70 से 80 वर्ष की जिंदगी होगी, परंतु दुखों से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ होगा। कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि परमेश्वर का वचन है हमारे जिंदगी में, तो वह जिंदगी हमें सुहावना लगेगा। वो 70 से 80 साल का जीवन आनंदमय लगेगा। हमें दुख क्या है पता भी नहीं चलेगा। यूं आएगा और यूं चला जाएगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से गंभीर रीति से देखेंगे। पहला सामुएल, पहला अध्याय 9 से लेकर 18 पद। हन्ना की प्रार्थना यहां पर हम देखते हैं। हन्ना एक स्त्री, एक लाचार, एक बेबस स्त्री, जो मंदिर पे जाके परमेश्वर से प्रार्थना करती है। सो यहां हम देख रहे हैं कि हन्ना प्रार्थना में जाने से पहले, मंदिर में जाने से पहले वो अपने आप को तैयार की। पहले वो उपवास रखी। दूसरा, उसने अपनी परेशानी, अपनी दुख, अपनी समस्या, अपनी तकलीफें, अपनी बदनामी न तो पति को बताया, न तो अपने लोगों को बताया, न तो पुजारी को बताया, लेकिन वो प्रभु को बताने के लिए उपवास के साथ मंदिर पे चली गई। वो मंदिर पे चले गए। तीसरी बात है,
उसमें हम तीसरी क्वालिटी ये देखा है, उनका विश्वास व्यक्तिगत था। उन्हें किसी ने नहीं कहा कि तुम प्रभु से प्रार्थना करो तो तुम्हें उत्तर मिलेगा। यहां हम देखते किसी ने नहीं कहा, परंतु उसका यह विश्वास था, व्यक्तिगत विश्वास था। आज यदि आप प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते हैं तो आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के समान भी है, यदि तू कहे ये पहाड़ तू यहां से हट जा, तो वो हट जाएगा, वो अपनी जगह छोड़ देगा। यहां उससे भी कई अधिक विश्वास हम हन्ना के जिंदगी में देखते हैं। वो एक स्त्री थी, वो एक स्त्री थी, वो पुरुष नहीं था, वो एक स्त्री थी। और यहूदियों में स्त्रियों को अधीनता में रखा जाता था। स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को मंदिर पे जाके प्रार्थना करने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को भोग और बलिदान चढ़ाने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को मंदिर पे जाके शास्त्र खोल के पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन वो स्त्री परमेश्वर के इतनी करीब थी, उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्हें यह विश्वास था कि मेरा प्रभु, मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर मेरा दुख दूर करेगा, मेरा दुख दूर करेगा। और वही विश्वास लेकर वो मंदिर पे गए। जब आपका और हमारा वो व्यक्तिगत विश्वास बढ़ता है तो आस पड़ोस से लोग हमें चिढ़ाने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है, हमें बहकाने की कोशिश करता है, हमें मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। याद रखना इस बात को, वो बाहर से नहीं होंगे, अपने ही लोग होंगे, अपने ही विश्वासी लोग होंगे। जब आप मजबूत बनेंगे, आपके विश्वासी, आपके ही लोग आपको ठट्टा और मजाक में उड़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हन्ना के साथ वैसा ही, हन्ना के साथ वैसा ही। हन्ना गई बेचारा मंदिर पे घुटने टेक कर नतमस्तक होकर बड़बड़ा रही थी, बड़बड़ा रही थी, बड़बड़ा रही थी। धीमे शब्द में परमेश्वर से बातें कर रही थी। उन्होंने चिल्लाकर बातें नहीं की, उन्होंने छाती पीट कर, आवाज उठाकर, एकदम जोर जोर से चीख चीख कर प्रार्थना नहीं की थी। धीमी आवाज में और सहमी सी शब्द में, गंभीरता में जाकर उसने बड़बड़ाने लगी। याजक बगल में खड़ा था, वो काफी देर से देख रहा था और सामने जाकर कहा, ए हन्ना, तो क्या बड़बड़ा रही है? अभी तक तो नशा खा करके, मदिरा पी करके नशे में हो। अरे उठो, अपना नशा उतारो। बेचारी चेहरा आंसुओं से लथपथ, आंख नमी लाल हो चुकी है, पलट कर देखती है और बोलती है, हे प्रभु, आप यह क्या कह रहे हो मुझे? मैं तो अपना दुखड़ा, मैं तो अपनी समस्या, मैं तो अपनी वेदना मेरे यहोवा परमेश्वर को बता रही थी। आप ये क्या कह रहे हो प्रभु? उनका व्यक्तिगत विश्वास इतना मजबूत था। और उसके बाद वो घर गई, आगे पढ़ेंगे आप। उसके बाद वो घर गई, नहाए धोए, वस्त्र चेंज किए, भोजन खाया। उसके बाद उसके चेहरे में उदासीपन नहीं, उसके मन में दुख नहीं, उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं। लोग क्या कहते हैं कहने दो, मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, मेरा पिता मेरी प्रार्थना सुन ली है, वह मुझे जवाब देगा, वह मुझे बेइज्जती होने से बचाएगा, नाम धराई होने से बचाएगा। ये विश्वास उन्होंने रखी तब तक जब तक उन्हें पुत्र नहीं मिला, और अगले ही वर्ष उसे पुत्र मिला। चौथी बात है उस हन्ना के जीवन में हम ये देखते हैं, वो है प्रतिज्ञा। प्रार्थना का उद्देश्य था उसका, परमेश्वर से बेटा मांगने का उद्देश्य था उसका, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के उद्देश्य था उसका। उसने पिता से मांगा
कि यदि तू मुझे वो पुत्र देगा, वो बेटा देगा, तो मैं उस बेटे को आजीवन तेरी सेवकाई के लिए समर्पित कर दूंगी, मैं तेरी सेवकाई के लिए समर्पित कर दूंगी। उसने प्रतिज्ञा किया। आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन ईश्वर से कोई प्रतिज्ञा नहीं करते। आज हम घर तो मांगते हैं लेकिन ईश्वर तू घर देने के बाद मैं तेरे लिए धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा, प्रतिज्ञा नहीं करते। आज हम धन दौलत और ऐश्वर्य तो चाहते हैं, आज हम ऐश्वर्य की जिंदगी जीना तो चाहते हैं, लेकिन उतना धन दौलत लेकर मेरा उद्देश्य क्या है, उस धन और दौलत का मैं क्या करूं, इसका कोई प्रतिज्ञा परमेश्वर से नहीं करता। तो फिर क्यों देगा परमेश्वर? जहां परमेश्वर की महिमा नहीं होती वहां परमेश्वर की आशीष नहीं होता। याद रखिएगा, यदि आप आशीष पाना चाहते हो तो परमेश्वर की महिमा को दर्जा दो, तो हमारे और आपकी प्रार्थना हन्ना की तरह सुनी जाएगी। और वो प्रार्थना सुनी गई, हन्ना को बेटा मिला, और वही बेटा है सामुएल। हालेलुया, वही बेटा है सामुएल। और उस सामुएल को उसने अपने दूध छुड़ाने के पश्चात एली के हाथ में समर्पित कर दिया, वहां के सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया। वचन कहता है बाद में फिर और संतान देकर हन्ना को परमेश्वर ने खुश किया। हालेलुया, हन्ना को परमेश्वर ने खुश किया, उन्हें तृप्त किया। वो आनंदित रहे, वो मग्न रहे, परमेश्वर की महिमा करती रही। जैसे उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की, उसने पूरा किया। आज हम गंभीर बीमार में होते हैं, गंभीर बीमार में होते हैं, रोग में होते हैं। परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुझे चंगा कर। लेकिन जब आप चंगे हो जाओगे तो प्रभु के लिए क्या करोगे? आपकी चंगाई से प्रभु को क्या महिमा मिलेगी? हम प्रतिज्ञा नहीं करते, बस हमें चंगाई चाहिए, हमें चंगाई चाहिए। तो कैसे मिलेगी चंगाई? कैसे मिलेगी चंगाई? वहां उद्देश्य नहीं है, वहां प्रतिज्ञा नहीं है, हमें चंगाई चाहिए। हर बातों में उद्देश्य होना चाहिए। यहां हमने हन्ना के जिंदगी में यही देखा और हन्ना ने उत्तर को प्राप्त किया। पहली बात तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि वो मेरे मांगने से पहले जानता है कि मुझे क्या चाहिए। दूसरी बात है, जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर की महिमा उससे होनी चाहिए। जो कुछ हम मांगते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। मैंने जब बाइक मांगा, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे 2 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर रिश्ते चाहिए। पहली बात तो मुझे काम पर जाना है और उस कमाई के पैसे से अपने परिवार और सेवकाई के लिए मेरा योगदान देना है, और उसी 2 व्हीलर से मैं आपकी सेवकाई के लिए दौड़ भाग करना है। मुझे 2 व्हीलर चाहिए। मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा और परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। आज हमारा हर एक बातें जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। यदि नहीं तो परमेश्वर उससे संतुष्ट नहीं होता और वह चीज़ देकर भी परमेश्वर खुश नहीं होता। हमारी प्रार्थना का उद्देश्य होना चाहिए, हमारे प्रार्थना के पीछे कर्तव्य और प्रतिज्ञा होना चाहिए, और परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब तुरंत देगा, तुरंत देगा। तो हमने क्या देखा? 3 विषय प्रार्थना के। सबसे पहला प्रार्थना पर्सनल फेथ के साथ, अपने व्यक्तिगत विश्वास के साथ, हन्ना की तरह प्रार्थना जब हम करते हैं हमारी सुनवाई यूं होता है, तुरंत हमारी सुनवाई होती है, तुरंत। और वो प्रार्थना केवल व्यक्तिगत था, उन्होंने अपने पति को नहीं बताया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया, उन्होंने अपने पुजारियों को नहीं बताया, परंतु परमेश्वर को बताया। व्यक्तिगत रिलेशनशिप मस्ट बी नीडेड इन योर प्रेयर। उसका विश्वास क्या है देखने की जरूरत नहीं, वो कितना धर्मी व्यक्ति है देखने की जरूरत नहीं, वो कितना घटिया व्यक्ति है देखने की जरूरत नहीं है, वो क्रिश्चियन होकर भी ऐसा करता है देखने की जरूरत नहीं है। मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं वो देखने की जरूरत है। मैं कहां हूं वो देखने की जरूरत है। मेरे जिंदगी में क्या परिवर्तन आया
वो देखने की जरूरत है। मेरा विश्वास कहाँ तक है वो देखने की जरूरत है। हन्ना ने किसी को नहीं देखी, वो अपने आप को देखी और परमेश्वर को देखी और उसका विश्वास काम किया। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। आमीन। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। धन्यवाद। जय मसीह।